हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स 10th ऑफ जुलाई 2022 देखते हैं सेलेक्ट एफर्ट आपके लिए आज के हाइलाइट्स में क्या लेकर आए हैं। राइट, तो हम शुरू करते हैं कि आज के हाइलाइट्स हमें क्या क्या मिलेगा। तो पहले हम जानेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। 2022 का ये एक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि आल्फिया पठान और गीतिका क्यों न्यूज में थी, इनको किस बात के लिए गोल्ड मेडल मिला। महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं इसका आप नाम याद रखेंगे। और साथ में जानेंगे फार्मूला रेस 1 में रिसेंटली कौन सा बड़ा धमाका हुआ है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, हु वन द ब्रिटिश ग्रां प्री टाइटल 2022। आपके पास ऑप्शन सही है, मैक्स वर्स्टैपेन, फर्नांडो अलोंसो, लैंडो नॉरिस या कार्लोस साइंज। अगर आप चेहरा पहचानते हैं तो समझ भी गए होंगे। एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज कार्लोस साइंज। ये है कार्लोस साइंज, ये पहली बार फार्मूला रेस जीते हैं, पहली बार। राइट, तो टेकअवेज देखते हैं। फेरारीज कार्लोस साइंज, यानी ये फेरारी कार चलाते हैं, registered his first Formula 1 win in British Grand Prix 2022. With this, Spaniard finished ahead of the Red Bull driver Sergio Perez and Mercedes Lewis Hamilton. तो लुई हैमिल्टन और सर्जियो पेरेज, जो कि काफी बड़ा नाम है, उनको ओवरटेक किया और पहली बार ये कोई फार्मूला रेस 1 जीते। कौन, नाम याद रखिएगा, कार्लोस साइंज। कौन सी कंपनी की कार चलाते हैं ये रेस ड्राइविंग में, तो वो याद रखना है, फेरारी की चलाते हैं। राइट, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। reigning youth world champion Alfia Pathan and Geetika have won gold medals at the Eloda Cup in Kazakhstan. They are related with, तो ऑप्शन से यहाँ पे पिक से भी क्लियर है कि ये राइट आंसर इसका होना चाहिए बी ऑप्शन, बॉक्सिंग। टेकअवेज देखते हैं। reigning youth world boxing champion Alfia Pathan and Geetika have won gold medals at the Florida Cup in Kazakhstan. Two other Indian female boxers, they also won, but they won the silver medal. और वो दो कौन है, तो याद रखिएगा, कलाईवनी श्रीनिवासन एंड जमुना बोरो। इन दोनों ने भी सिल्वर मेडल जीता है, बट गोल्ड मेडल जीता है अल्फिया पठान एंड गीतिका ने, सॉरी, ये अलग अलग है, अल्फिया पठान है और गीतिका अलग है। राइट, अगला पॉइंट आता है, नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन बने हैं और न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कौन बने हैं। था कि बने हैं इस बार के चीफ मिनिस्टर, सी ऑप्शन है, एकनाथ शिंदे, ये बने हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस। टेकअवेज देख लेते हैं, थोड़े से और भी जानकारी आप ले लीजिए। गवर्नर महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे, कैपिटल इसका मुंबई है। अगला पॉइंट है, रोनाल्डो सिंह द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर एट एशियन चैंपियनशिप। तो किस चीज के लिए इनको सिल्वर मेडल मिला है, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, और पहली बार कोई इंडियन इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। और ऑप्शन से आपके साइकिलिस्ट हैं या बॉक्सर है या रेसलर है या वेटलिफ्टर है। राइट आंसर इज ए, ये एक साइकिलिस्ट है, और कोई साइकिलिस्ट, इंडियन साइकिलिस्ट इतने बड़े चैंपियनशिप में कोई सिल्वर मेडल जीता हो, ये पहली बार हुआ है। टेकअवेज देखते हैं। द एशियन ट्रैक चैंपियनशिप, रोनाल्डो सिंह मेड साइकिलिंग हिस्ट्री by becoming the first Indian cyclist to win a silver medal in a continental competition in the senior division. He fought hard against the skilled rider Kento Yamasaki. उनको हरा करके, उनके आगे आकर के इन्होंने ये जीता है। ओके, he fought hard against, तो यानी कि गोल्ड मेडल मिला है इनको केंटो यामासाकी को, और सिल्वर मेडल मिला है रोनाल्डो सिंह को जो इंडियन है। अगला पॉइंट, एक और धमाल एक इंडियन मचा रही है, और ये है श्रेया लेंका। एंड सी इज फ्रॉम विच स्टेट, यू हैव टू आंसर दिस, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक ब्लैक स्वैन करके एक के पॉप ग्रुप है पॉप सिंगर्स का, और उस ग्रुप को में मौका मिला है इनको भी काम करने का। तो ये एक बड़ा न्यूज है, और आपको ये बताना है कि ये जो श्रेया लेंका है ये किस स्टेट से आती हैं इंडिया के। तो ऑप्शन से उड़ीसा, मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज ए, उड़ीसा। राइट,
Now next, Shreya Lenka is the first Indian woman to ever have successfully career as a K-pop performer. Along with a Brazilian woman named Gabriela Dalsin, the 18-year-old from Odisha is currently a member of well-known South Korean girl group Black Swan. Next point है, what is the theme of Digital India Week 2022? Now friends, इसमें 2-3 और भी बातें हैं जिसको आप अच्छे से समझ लेंगे, राइट? यहाँ पर ऑप्शन है कि इस डिजिटल इंडिया वीक 2022 का थीम क्या है, और ये ऑप्शंस में राइट आंसर है ए, दैट इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। नाउ टेक अवेज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ पे। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर इन गुजरात। ओके, कहां पर हुआ ये? गांधीनगर, गुजरात। द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक इज कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकट। नाउ the PM also launched Digital India Bhashini. Now ये याद रखिएगा, Digital India Bhashini क्या है? This is to enable easy access to the internet and digital services in Indian languages, right? तो ये Digital India Bhashini, it is to enable easy access to the internet and digital services in Indian languages. Now एक और बात आप याद रखेंगे, Digital India Genesis, the national deep tech startup platform to support successful startups in tier 2 and tier 3 cities with a total outlay of 750 crore rupees was also launched. तो यहाँ पर गांधीनगर गुजरात में प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, और इसके लिए इन्होंने 750 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। अब यहाँ पर देखना है कि which state tops the state ranking for implementation of National Food Security Act 2022। तो जो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 है, इसमें किस राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया? और यहाँ पर आपको ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार या सिक्किम। एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में हमारा एक पूरा वीडियो ही है जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लंगर अगर कहीं लगता है तो उड़ीसा में ही है। वो कहाँ पे है? बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर है, वो कहाँ पे है? उड़ीसा का एक जगह है जो कि एक धाम है, 4 धाम में से एक धाम है। ऐसी कई बहुत अच्छी बातें आपको वहां पर जानकारी मिलेगी उड़ीसा के बारे में। चीफ मिनिस्टर यानी पॉलिटिकल वाला साइड और वहां का कल्चरल साइड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप विजिट कीजिए, ये नीचे में लिंक दिया हुआ है। टू नो अबाउट उड़ीसा, फॉलो दिस गिवन लिंक, राइट? फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं टेकअवेज। उड़ीसा हैज टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट through ration shops, followed by Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. So उड़ीसा सबसे नंबर 1 पे रहा, सेकंड में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद थर्ड पे आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा के बारे में वैसे थोड़े बहुत जानकारी और हम ले लेते हैं। उड़ीसा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर है। एडजॉइनिंग स्टेट्स, ये देखिए रेड कलर में उड़ीसा है, इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या क्या है? यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश सटा हुआ है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, देन झारखंड है यहाँ ऊपर में, इधर वेस्ट बंगाल है, राइट? तो ये सब इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं और इस तरफ में बे ऑफ बंगाल है। सो द कैपिटल भुवनेश्वर इज होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, नोटेबली द इंट्रिकेटली कार्व्ड मुक्तेश्वर टेम्पल, बहुत फेमस है, लिंगराज टेम्पल, राइट? उसके अलावा जानिए एक हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, डॉक्टर वराह, पूरा नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, वीवी गिरी हैं, ऐसे ही ये ज्यादा जाने जाते हैं, ये उड़ीसा से ही आते थे। यहाँ पे रोशाघरा, ओके, इज अ ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी, उड़ीसा। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन। उड़ीसा is popular for having 3 mass nesting beaches for rare olive ridley sea turtle। तो ये ऑलिव रेडले सी टर्टल है, ये यहीं पे नेस्टिंग करती है यानी अंडे देते हैं ये, और ये बहुत ही रेयर चीज है, पूरी दुनिया में यहीं पर एक होता है ये। नाउ सुदर्शन पटनायक, ये भी वर्ल्ड फेमस है, सैंड आर्टिस्ट है, बालू से, रेत से ये तरह तरह की करेंट अफेयर्स पर ही ज्यादातर ये चीजें बना लेते हैं। द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, अब यहाँ पर एक टेम्पल भी है जो लीन करता है, जैसे पीसा में है इटली में, वैसे टावर है वहां पे, तो यहाँ एक मंदिर है जो कि लीन करता है, एक साइड में झुका हुआ है, और ये कहाँ पर है? संबलपुर में इन इंडिया, इज द ओनली लीनिंग टेम्पल इन द वर्ल्ड। टू नो मोर अबाउट ओडिशा, फॉलो द गिवन लिंक,
फाइन फ्रेंड्स, तो आई बिलीव कि उड़ीसा के बारे में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। इस लिंक पर जाकर के स्टेट्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। नाउ अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट इज द प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई करता है ये डिफरेंट रेशियोज और रेट्स, तो फिलहाल आपको बताना है कि कैश रिजर्व रेशियो अभी प्रेजेंट में क्या है। 4.5%, 4%, 5.5, 5.25%, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज 4.5%। टेकअवेज देख लेते हैं, ये सारे रेट्स और रेशियोज यहाँ दिए हुए हैं। सो रेपो रेट अभी 4.90 रिसेंटली बढ़ा था। रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट होता है वो रेट जिससे कि बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट दैट इज आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% है, यानी ये वो रेट है जिससे आरबीआई बैंक से लोन लेता है। कैश रिजर्व रेशियो अभी 4.5% है, यानी वो रेशियो जो पैसा आप जमा करते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो कहलाता है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं 4.5%। और ये लास्ट वाला पॉइंट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो है जो बैंक्स को हमेशा अपने पास किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, राइट, ताकि आप कभी भी पैसे लेने जाए तो बैंक रेडी हो आपको उस पैसे को तुरंत देने में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई बिलीव ये बहुत काम के पॉइंट्स होंगे आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।